अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो है इसका छठा लेक्चर हमारा है और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा। आज हमने पढ़ना है कि यूनिट्स को लिखने के क्या रवाज हैं, क्या तरीक़ाकार है, क्या कन्वेंशंस हैं। तो कन्वेंशंस टू राइट यूनिट्स को लिखने का क्या तरीक़ाकार होगा जब हम लिखेंगे। तो उससे पहले ज़रा थोड़ा सा देखें कि हम 10 की कुछ पावर्स को यूज़ करते हैं जिनका नाम है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जैसे नाम से जाहिर है, यानी प्री का मतलब क्या होता है पहले, और फिक्स का मतलब क्या हुआ लगाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ जो किसी यूनिट से पहले लगाई जाए। मसलन अगर हमने लिखना हो मिलीमीटर, तो ये जो मिली है, मीटर किसके यूनिट है बताओ? मीटर किसके बेटा यूनिट है? मीटर डिस्टेंस के यूनिट है। तो ये जो मिली है, मिली वैसे क्या होगी? 10⁻³ होगी। तो मिलीमीटर, ये जो मिली है दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। इसी तरह से मेगा जूल अगर आपने लिखना हो, मेगा जूल, ये जूल है और ये प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स मेगा को अभी हम पढ़ेंगे। मेगा कितना होता है? 10⁻6 जूल। तो प्रीफिक्सेस क्या है? ऐसी 10 की पावर्स जो कि हम किसी यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सी 10 की पावर्स हैं? इसको हम इस टेबल से देख सकते हैं। ये टेबल आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप वहां से भी इसको देख भी सकते हैं और इसको याद भी करना है। ठीक है, अब इसको देखो जरा। मसलन अगर यहां से आप देखें, ये यहां से, ये इससे ऊपर ऊपर अगर आप देखें ये, तो डेका जो है, डेका किसके बराबर है? 10 की पावर 1 है। ये इसकी सिंबल है DA। हेक्टो 10⁻² है। किलो 10⁻³ है। मेगा 10⁻6 है। गीगा 10⁻9 है। टेरा 10⁻12 है। पीटा 10⁻15 है। एक्सा 10⁻18 है। इसी तरह से अगर हम माइनस में आ जाएं तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो 10⁻6 है। नैनो 10⁻9 है। पीको, फेम्टो और एटो, दीज आर दी प्रीफिक्सेस जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, इनको आपने याद करना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आती हैं। जैसे पीको कितना होता है? 10⁻12। फेम्टो कितना होता है? 10⁻15। बात समझ में आ गई? इस तरह से गीगा कितना होता है? तो आप बता सकते हैं 10⁻9 + 9। ठीक है, ये इस तरह से आपने याद करनी है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में एक तो इनकी पावर्स पूछी जा सकती हैं, मेगा, गीगा, टेरा, फेम्टो, नैनो, माइक्रो, इस तरह से। दूसरी तरह से एक और ऑब्जेक्टिव भी आती है। मसलन अगर ये सवाल आ जाए, हम ये सवाल करें कि ऑब्जेक्टिव में कि विच वन इज द लीस्ट प्रीफिक्स, कौन सी जो प्रीफिक्स है वो सबसे छोटी है। अच्छा, इस प्रीफिक्स को और भी कहते हैं सब मल्टीपल्स ऑफ 10। सब मल्टीपल्स ऑफ 10 जो छोटे हैं। बात समझ में आ गई? तो मल्टीपल्स ऑफ 10 जो है, इनमें से मसलन अगर कह दिया जाए ये 10 माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो, नैनो, मिली, ठीक है, फेम्टो। अगर इनसे सबसे पूछा जाए, इससे सवाल आपसे पूछा जाए, ये ए ऑप्शन हो, ये बी ऑप्शन हो, ये सी ऑप्शन हो, ये डी ऑप्शन हो, और सवाल क्या हो कि विच वन इज लीस्ट प्रीफिक्स, सबसे छोटी प्रीफिक्स कौन सी है? विच वन इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, या सब मल्टीपल ऑफ 10, सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? तो 10 की पावर माइनस में जितनी ज्यादा होगी वो सबसे छोटा होगा। मसलन माइक्रो जो है वो कितना है? 10⁻⁻6।
नैनो कितना है 10⁻⁻⁹, मिली कितना है 10⁻⁻3 और फेम्टो कितना है जी 10⁻⁻15। तो सबसे छोटी प्रीफिक्स कौन सी होगी बताइए जी, ए बी सी डी किसमें से होगी, कौन सी होगी, कौन सी आपके लिए करेक्ट आंसर होगा, फेम्टो। फेम्टो इज अ लीस्ट, ठीक है। और अगर ग्रेटेस्ट कहा जाए सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो कौन सी वाली होगी, ग्रेटेस्ट बेटा इनमें से कौन सी होगी, जिसकी माइनस में पावर सबसे कम होगी, जैसे मिली है, ठीक है। लेकिन प्लस में जो है वो मामलात इसके उलट हैं। मसलन अगर किलो, मेगा, गीगा, टेरा इनमें से कहा जाए सबसे छोटी कौन सी है, तो जिसकी प्लस में पावर जो है वो सबसे कम है, जैसे मतलब किलो है, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी कहा जाए लार्जेस्ट कौन सी है, ग्रेटेस्ट कौन सी है, तो वो फिर 10 की पावर जिसकी पॉजिटिव में सबसे ज्यादा होगी। ये इस तरह से इनके सवालात आ सकते हैं, आपने इनको याद भी करना है। बात क्लियर होगी। तो दीज आर प्रीफिक्सेस जिनको आपने याद करना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में इंशाल्लाह आपको पूछी जाएंगे। अब उससे आगे चलते हैं जी। अब हम देखते हैं कि हमने यूनिट्स को लिखने का क्या तरीकेकार है। व्हाट आर दी कन्वेंशंस टू राइट यूनिट्स। यूनिट्स को लिखने के क्या तरीकेकार हैं, किस तरह से हम यूनिट्स को लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें बेटा देखो, जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे पहला मसलन नंबर वन वो ये है जी कि अगर आपने किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना है, क्या करना है, अगर किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना है, इफ यू वांट टू राइट द फुल नेम ऑफ अ यूनिट, ठीक है, फिर क्या होगा, अगर आपने किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना है तो फिर क्या करेंगे, ये देखो जी बेटा, अगर किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना है, मसलन मीटर लिखना चाहते हैं आप, लेंथ के यूनिट हैं, न्यूटन लिखना चाहते हैं, एम्पेयर लिखना चाहते हैं, क्लियर होगी बात। अब जब किसी यूनिट का सिंबल की बजाय एक पूरा नाम लिखा जाए तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। फर्स्ट लेटर हम स्मॉल लिखेंगे, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। मसलन न्यूटन जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, किसके यूनिट है, फोर्स के। अब यहां पर हम साइंसदान का नाम नहीं लिख रहे, फोर्स के यूनिट्स लिख रहे हैं। तो इसलिए चूंकि यहां फोर्स के यूनिट लिखे जा रहे हैं, इसलिए जो है ये हमने क्या लिखना है, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना है। इस तरह से एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, करंट के यूनिट्स हैं, तो इसमें हम चूंकि यूनिट्स लिख रहे हैं इसलिए फर्स्ट लेटर जो है वो क्या आएगा, स्मॉल आएगा। क्लियर होगी बात। तो यूनिट्स को लिखने का पहला तरीका या पहला रवाज कौन सा है, कन्वेंशन का मतलब रवाज, तरीकाकार। तो कौन सा पहला तरीका है जी, कि अगर आपने किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है, तो फिर उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो। क्लियर होगी बात जी। नंबर 2 लेकिन नंबर दो कौन सा कन्वेंशन है, कौन सी कन्वेंशन है, वो ये है कि अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर हो और हम अब पूरा लिखने की बजाय, यूनिट्स का पूरा नाम लिखने की बजाय उसकी सिंबल अगर लिखना चाहें तो फिर क्या होगा। मसलन मीटर जो है ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो इसकी स्मॉल m, न्यूटन जो है ये साइंटिस्ट का नाम है तो n, कैपिटल N, एम्पेयर साइंटिस्ट का नाम है कैपिटल A, ठीक है। किलोग्राम साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो स्मॉल है पहला K और दूसरा भी kg भी क्या लिखा है, kg। पहला लेटर भी स्मॉल है, दूसरा लेटर भी स्मॉल है। लेकिन अगर पास्कल लिखना हो तो इसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे क्योंकि पास्कल जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। तो फिर क्या बनी कि अगर हमने यूनिट्स को अगर और सिंबल्स की सूरत में लिखना हो
किसकी सूरत में लिखना हो, सिंबल्स की सूरत में लिखना हो, तो फिर क्या होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर है, अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर वो यूनिट है तो उसका फर्स्ट लेटर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। अगर वो एक ही लेटर आ रहा है तो फिर वो लिखा ही कैपिटल जाएगा। लेकिन अगर दो लेटर आ रहे हैं, जैसे पास्कल है, प्रेशर के यूनिट्स हैं पास्कल, तो उसका जो जो पहला लेटर है हमने क्या लिखा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है। पी जो है वो क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। क्लियर होगी बात। दो कन्वेंशंस जो हैं वो क्लियर हो गई। पहली कन्वेंशन क्या थी कि अगर आपने किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर आपने फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना है, चाहे वो किसी साइंसदान का नाम ही क्यों ना हो। अब अगर हम उन यूनिट्स का सिंबल लिखना चाहते हैं तो फिर अगर किसी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट पे है, कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, तो फिर उसका फर्स्ट लेटर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। और अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो फिर स्मॉल लिखेंगे। क्लियर। अच्छा जी, तीसरा कन्वेंशन जो है वो क्या है, तीसरी बेटा कन्वेंशन क्या है, तीसरी कन्वेंशन ये है कि अब अगर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रीफिक्स होती है, क्या होती है, जो प्रीफिक्स होती है वो आपने यूनिट से पहले लिखनी है। किससे लिखनी है, यूनिट से पहले लिखनी है। तो उसको हमने बगैर किसी स्पेस के लिखना है। फॉर एग्जांपल मिलीमीटर, स्पेस नहीं देनी। नैनोमीटर, स्पेस नहीं देनी। माइक्रोफैरेड, स्पेस नहीं देनी बेटा। मेगा जूल, स्पेस नहीं देनी। तो अगर हम किसी यूनिट से पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे तो उसको बगैर स्पेस के लिखेंगे, बगैर स्पेस के लिखेंगे, ये याद रखना है। चौथी बात यह है कि अगर आप दो यूनिट्स को इकट्ठा लिखना चाहते हैं, दो यूनिट्स को इकट्ठा लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर, तो फिर एक स्पेस आपने दरमियान में देनी है, फिर इकट्ठा नहीं लिखना। ऊपर इनमें स्पेस नहीं देनी। जब प्रीफिक्सेस लिखेंगे यूनिट के साथ, यूनिट से पहले, तो स्पेस नहीं देंगे। लेकिन जब प्रीफिक्सेस जो है वो नहीं है, यूनिट्स लिखेंगे, दो इकट्ठे यूनिट लिखेंगे, जैसे मैंने कहा न्यूटन मीटर और जूल सेकंड, तो आपने क्या करना है, एक स्पेस देनी है दरमियान में, दरमियान में एक स्पेस होगी। प्रीफिक्स लिखते वक्त यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं होगी, और इनमें अगर दो यूनिट्स को इकट्ठा लिखेंगे तो फिर प्रीफिक्स होगी। तो कितने कन्वेंशंस हो गए, 4 कन्वेंशन हो गए जी। कितने हो गए जी, 4। पांचवा देखें जी, पांचवा बेटा ये है कि अगर फर्ज करें आप कोई लिख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें प्रीफिक्स कौन सी है, सेंटी, यूनिट कौन सा है, मीटर। तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सिर्फ मीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, बल्कि ये सेंटी के ऊपर भी है। किसके ऊपर है, सेंटी के ऊपर भी है। बात समझ में आ गई कि ये जो स्क्वायर है ये सेंटी के ऊपर, सॉरी, सिर्फ मीटर के ऊपर नहीं है बल्कि सेंटी के ऊपर भी है। और सेंटी कितना होता है, 10⁻²। तो ये सारे स्क्वायर, और क्या बन गया, 10⁻⁴ स्क्वायर ले लें तो माइनस, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 मीटर स्क्वायर, इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मिलीमीटर क्यूब आ जाए, तो ये जो मिलीमीटर क्यूब है ये सिर्फ मीटर के ऊपर नहीं है बल्कि इसके ऊपर भी है, तो इसको मिलीमीटर होल क्यूब भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। और मिली जो है वो आपको पता है कितना होता है, 10⁻, मिली कितना होता है, 10⁻3। तो इसको उस तरीके से भी, इसको हम 10⁻³ मीटर होल क्यूब ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर भी लिखा, मीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है।
क्लियर है? तो मतलब क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ हो, मिलीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ हो, मिलीमीटर क्यूब लिखा हुआ हो, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ हो, तो वो जो क्यूब है, जो पावर है, वो सिर्फ यूनिट की नहीं है बल्कि साथ प्रीफिक्स की भी है। ठीक है, तो कितने कन्वेंशन हो गए जी? 5 कन्वेंशन हो गई हमारी। छठी कन्वेंशन ये है, छठे जो रिवाज है यूनिट्स को लिखने का, वो ये है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो हैं वो अलाउ नहीं है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस और नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। मसलन कंपाउंड प्रीफिक्सेस का क्या मतलब होता है? मसलन बेटा छठा जो है वो देखें, कंपाउंड प्रीफिक्सेस बेटा ये है कि माइक्रो सेकंड। अब 2 प्रीफिक्सेस आ गई, ये अलाउ नहीं है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो हैं वो अलाउ नहीं है। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, माइक्रो मिली सेकंड ऐसा भी नहीं लिख सकते। एक ही प्रीफिक्स आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, यूनिट से पहले जो उनसी मर्जी वो बन रही हो, जो 10 की पावर बन रही हो, वो लिख लेंगे। कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो हैं वो अलाउ नहीं है। कितनी प्रीफिक्सेस हो गई? 6 प्रीफिक्सेस, 6 कन्वेंशन हो गई जी। अब इसमें 6 में 7वां जो है वो हम देखते हैं। ठीक होगी बात? 2 हैं, 8 हैं टोटल जी, 2 रह गई हैं। 8वीं कन्वेंशन, 7वीं इसमें यह है कि अगर फर्ज करें हमारे पास 2 × 10⁻³ माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, लेट्स से, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10⁻³ माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁶। तो ये टोटल कितना हो गया? 2 × 10⁻⁹ मीटर। ऐसे लिखा जा सकता है। यानी इसको प्रीफिक्स से इसमें ले आए, पावर में ले आए, पावर से दोबारा प्रीफिक्स में ले जाएं, नो प्रॉब्लम। जैसे 10⁻⁹ कितना होता है? नैनो, तो ये नैनोमीटर के बराबर हो गए। यानी आप प्रीफिक्स से इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं 10 की पावर में, और दोबारा 10 की पावर से प्रीफिक्स में भी जाया जा सकता है। इसमें नो इशू, कोई ऐसा मसला इसमें नहीं है। 8वीं और आखिरी बात यह है कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से या कोई एक्सपेरिमेंट लेट से आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक में हो सकता है स्कूल में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया हो प्रैक्टिकल्स के अंदर, तो वर्नियर कैलिपर से हम क्या करते हैं? हम स्मॉल लेंथ मालूम करते हैं इन सेंटीमीटर्स। स्क्रू गेज से हम क्या करते हैं? उससे भी छोटी लेंथ मालूम करते हैं इन मिलीमीटर्स। तो 8वीं हमारी कन्वेंशन ये है कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई भी मेजरमेंट ले लें जिसमें आपको, और किसी भी यूनिट्स में आप मेजरमेंट ले लें जिसमें आपको आसानी है। मसलन मैंने कहा वर्नियर कैलिपर में हमें सेंटीमीटर में आसानी है, ठीक है, मिलीमीटर्स में हमें कौन देगा मेजरमेंट? स्क्रू गेज। तो आप मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर जिसमें आपको आसानी हो, जिसमें आपको कन्वीनियंट है, आप उसमें मेजरमेंट ले लें। लेकिन जब आप उस मेजरमेंट को इस्तेमाल करके फाइनल आंसर निकालें, फॉर एग्जांपल आपने रेडियस मालूम किया 2 मिलीमीटर, मैं मिसाल दे रहा हूं, जस्ट 2 मिलीमीटर जी रेडियस ऑफ दिस स्फीयर आ गया। एक स्मॉल स्फीयर है, उसका रेडियस आपने स्क्रू गेज से कितना मालूम कर लिया? 2 मिलीमीटर। लेट्स से चलें 2.50 मिलीमीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फीयर बाय स्क्रू गेज। ठीक है, अब आपने इससे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4πr³। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, आंसर किस में निकलेगा? मिलीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में। अब इसको आप, बेहतर यह है कि आप जो हमारा फाइनल आंसर है
उसको एसआई यूनिट में लिख दें। चूंकि मिलीमीटर जो है वो लेंथ के एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट कौन से हैं, कौन से हैं जी? मीटर। तो जो फाइनल आंसर है, मैं मिसाल देने लगा हूं आपको, हो सकता है इसमें आप वैल्यू पुट करें, कुछ भी आंसर आ जाए, इतने आ जाए जी मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। अब इस मिलीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। आपको पता मिली कितना होता है? ये पावर जो अभी हम बता कर आए हैं पीछे कि जो मिलीमीटर क्यूब अगर लिखा हुआ हो तो ये जो पावर है वो सिर्फ यूनिट की नहीं है, साथ मिली की भी है। तो मिली 10⁻³ होता है। आप इसमें इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसलिए आप हमें एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कि हम स्क्रू गेज से कर रहे थे, उसमें मेजरमेंट हमारे लिए कन्वीनियंट किस में था, आसानी किस में थी? मिलीमीटर में हमने ले ली। और जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसको हमारे बेहतर ये है कि हम उसको किस में कन्वर्ट कर दें? एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दें। तो दीज आर दी 8 कन्वेंशंस टू राइट यूनिट्स। 8, दोबारा इन 8 को मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं कि नंबर 1, अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी यूनिट का पूरा नाम लिखें तो उसका जो पूरा नाम लिखते वक्त, फुल नेम लिखते वक्त, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। चाहे वो जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही क्यों ना हो। फिर अगर हमने सिंबल्स में लिखना हो तो अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और अगर वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। क्लियर? नंबर 3, फिर हमने क्या कहा नंबर 3 में कि अगर किसी यूनिट से पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो वो हम स्पेस दिए बगैर लिखेंगे। मिलीमीटर में कोई मिली और मीटर में स्पेस नहीं देनी, माइक्रो सेकंड है, माइक्रो सेकंड में स्पेस नहीं देनी। लेकिन अगर हम यूनिट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, 2 यूनिट्स इकट्ठे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स हमें इस्तेमाल करना पड़ जाए, जैसे न्यूटन मीटर, जॉउल सेकंड, तो इनके दरमियान आपने एक स्पेस लाजमी लिखनी है। 4 बातें हो गई। 5वीं बात हमारी क्या थी? 5वीं बात हमारी ये थी कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है या मिलीमीटर क्यूब है तो ये जो पावर है सिर्फ यूनिट के ऊपर नहीं है, बल्कि ये साथ प्रीफिक्स की भी पावर तस्वर की जाएगी। क्लियर है? उसके बाद हमने कहा, छठी बात हमने क्या कही कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस जो हैं वो अलाउ नहीं है। माइक्रो नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, ऐसा हम नहीं लिखते। कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है। 7वीं बात हमने क्या कही कि अगर कोई प्रीफिक्स में आंसर दिया हुआ है तो उसको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर 10 की पावर में दिया हुआ हो तो उसको हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं, नो इशू, नो प्रॉब्लम। और 8वीं और आखिरी बात हमारी क्या है कि अगर आप लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप जिसमें भी आपको कन्वीनियंट आसानी हो, आप उसमें अपनी मेजरमेंट ले लें और फाइनल जो रिजल्ट है उसको आप एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें। ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 6। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद करके जुबानी लिखेंगे। और तब नेक्स्ट लेक्चर से पहले तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।